हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम मेड इजी फ्रेंड। ये आज के एडिटोरियल द हिंदू एडिटोरियल जिसका टाइटल है थ्री इज कंपनी, राइट। इससे लिए गए जितने भी 10 मोर देन 10 आई थिंक इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इसका एक्सप्लेनेशन है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ वोकेबलरी, इसका वोकेबलरी का पहचान क्या है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, इसका यूज क्या हो सकता है और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। फ्रेंड, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिएगा। इस चैनल का आइकन है एग्जाम में डीजी, ये आप देखेंगे, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ मिलेगा अलग अलग द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस मिलेगा, वोकेबलरी का वीडियो मिलेगा। इसके बाद हम लोग बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आ रहे हैं, तो ये यहाँ आपको बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियो देखने को मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री होगा फ्रेंड। आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज का अपना जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड्योरिंग, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट वर्ड है फ्रेंड एसएससी का। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको पता चलता होगा जो ये कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है टिकाऊ। क्या होता है फ्रेंड? टिकाऊ, लास्टिंग, राइट। जैसे कि कंटिन्यू, परसिस्ट, रिमेन, राइट। तो यहाँ कह रहा है जो एंड्योरिंग, ये क्या है? एडजेक्टिव है। यदि आप इसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो क्या सेंटेंस बन सकता है? लेट्स ट्राई, हम लोग यही ट्राई करते हैं। तो कह रहा है जो यहाँ आप ये कह सकते हैं द एंड्योरिंग, आप कह सकते हैं एंड्योरिंग ऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन, आप ऐसे लिख सकते हैं। जो जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो ओपननेस और एंड्योरिंग, जो फ्रीडम, इस तरह से आप यहाँ यूज कर सकते हैं। अस्थाई, टिकाऊ, राइट। एंड्योरिंग का मतलब होता है। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत इजी वर्ड है फ्रेंड, आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका वर्ब में कैसे यूज हो सकता है? वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया में कैसे यूज हो सकता है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसका सबसे पहले मतलब होता है कोई चीज टू गो टुगेदर वेल विद, मीन्स किसी चीज के साथ बिल्कुल अनुकूल होना, तो उसको हम पूरक कहते हैं। जैसे कि यहाँ एक यूज इन सेंटेंस है कि द कलर्स ऑफ फर्नीचर एंड कारपेट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब जो आपका जो फर्नीचर का कलर है, जो कुर्सी मान लिया जाए, इसका कलर रेड है, राइट। और आपका जो कारपेट है उसका भी कलर क्या है? ऑलमोस्ट रेड है। तो ये एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो द कलर्स ऑफ द फर्नीचर एंड कारपेट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, जब एक दूसरे के पूरक के सेंस में यूज हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हैं फ्रेंड, राइट। आज का इंपॉर्टेंट वर्ड है रैटिफाई। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एस जो द हिंदू, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कई सारे जगह पे इस वर्ड का यूज होता है। एक बार आप जान लीजिएगा, फिर यू कैन यूज अगेन अगेन, राइट। तो इसका यहाँ ये वर्ब की तरह है। इसका मीनिंग क्या होता है कि यदि कोई आप एग्रीमेंट को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट, या बाय वोटिंग फॉर और साइनिंग इट, यदि कोई एग्रीमेंट को आप साइन कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑफिशियली, तो आप रेटिफाई किए, रेटिफाई। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया रेटिफाइड न्यूक्लियर डील, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर डील को रेटिफाई कर लिया। अब इसका सिनोनिम्स बहुत ईजी है। पहला तो कंफर्म है फ्रेंड, अब देखिए गौर कीजिएगा, कंफर्म है, अप्रूव है, सैंक्शन है, एंडोर्स है, एग्री टू एक्सेप्ट, ये सारे जो हो सकते हैं वो सिनोनिम्स हो सकते हैं किसके? रेटिफाई के फ्रेंड, राइट। आज का इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड टेनेट्स। टेनेट्स, ये आप जाइए एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए और देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, राइट। टेनेट मतलब क्या होता है कि एक सिद्धांत होता है, राइट। जैसे कि कोई वन ऑफ द प्रिंसिपल्स और बिलीफ दैट अ थ्योरी और लार्जर सेट ऑफ बिलीफ इज बेस्ड ऑन, कोई सिद्धांत होता है जिस पर अन्य सारे सिद्धांत आधारित होते हैं। आप इसका नॉर्मल मीनिंग आप सिद्धांत मान ले फ्रेंड, राइट। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा, ये एक तो प्रिंसिपल होगा, बिलीफ होगा, सॉरी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होगा, बिलीफ होगा और डॉक्ट्रिन होगा। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, देयर इज डिफरेंस। प्रिंसिपल मीन्स इसका मतलब हो गया जो कोई स्कूल का प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल, तो इसका मतलब सिद्धांत हो गया। बिलीफ या डॉक्ट्रिन, राइट। जैसे कि द रिलीजियस, रिलीजियस टेनेट्स इज फ्लेक्सिबल, आप कह सकते हैं कि ये जो धार्मिक जो मानना है वो क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो फ्रेंड
मैं आपको यहाँ बता दूं, यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। आपको यहाँ बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। इसके बाद आप शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा एग्जाम में डीजी को, राइट। और यदि आपके एक कमेंट एक लाइक से आपको पता होना चाहिए जो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट तक पहुंच सकता है जो जिसको वाकई में ज़रूरत हो, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये मैं बिल्कुल डेली एवरीडे बिटवीन 7 to 8 ये आपके लिए आता रहेगा हमेशा के लिए, राइट। तो ये आप बिल्कुल मान के चलें और आपके एक लाइक से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हम भी प्रोत्साहित होते हैं, राइट। वी आर ऑल्सो एनकरेज्ड बाय योर लाइक, योर कमेंट, योर सब्सक्रिप्शन, राइट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, right, please subscribe it, right now। next word is imply क्या होता है फ्रेंड? IMPLY। imply मतलब होता है कि कोई चीज को आप सजेस्ट इनडायरेक्ट रूप से करते हैं। सजेस्ट तो करते हैं लेकिन आप खुल के नहीं कहते हैं, आप इसको हिंट में कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये वर्ब है, इसका मीनिंग होगा टू सजेस्ट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे और विदाउट एक्चुअली सेइंग इट। बिना कहे हुए ही किसी चीज को कह देना, आप समझ रहे हैं, इम्प्लाई कहा जाता है। जैसे कि इसका एक बहुत बढ़िया मैंने सेंटेंस यहाँ लिया है, ही डिडंट से सो बट इम्प्लाइड दैट आई वाज लाइंग। मैं झूठ बोल रहा हूँ, उन्होंने खुल के नहीं कहा, लेकिन उनके हिंट से, उनके बात कहने से मुझे लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हो गया, ही डिडंट से सो, ही डिडंट से सो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बट ही इम्प्लाइड, उन्होंने कुछ ऐसा ही इनडायरेक्ट वे से कुछ कहा कि मुझे दैट आई वाज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट। तो यदि इसका जो सिनोनिम्स होगा, इम्प्लिसिट होगा, इनडायरेक्ट, हिंटेड, सजेस्टेड, राइट। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इम्प्लाई। आज का जो इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड, ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक न्यू फॉर मेनी ऑफ यू, राइट। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, करफफल। करफफल, कर FUFFLE, करफफल मीन्स कंफ्यूजन, सॉरी नॉन है ये। और इसका सबसे पहले हम सिनोनिम्स देख लेते हैं, फिर मीनिंग देखते हैं। मीनिंग यहाँ ये कह रहा है कि अ कमोशन और फस स्पेशली वन कॉज्ड बाय कन्फ्लिक्टिंग व्यूज। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बताता हूँ। अब मान लिया जाए दो पड़ोसी देश है, राइट। अब ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर डील को ले लिया है। अब इसका जो ये ट्रीटी था, क्या न्यूजीलैंड का ट्रीटी ये था, जो आप न्यूक्लियर सबमरीन या न्यूक्लियर आर्म सबमरीन नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ये खरीद लिया, ये एग्रीमेंट था लेकिन ये खरीद लिया, तो अब न्यूजीलैंड में क्या होगा? करफफल होगा। क्या होगा? करफफल होगा, कमोशन, फस, जिसको डिसरप्शन या डिस्टरबेंस या अंदर अंदर एक तरह से भय की भय की भावना, डर की भावना। तो आप मीनिंग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। तो देर वॉज अ करफफल ओवर चैंपियन चेयरमैनशिप। अब यहाँ अब भय ही नहीं होगा हमेशा, लेकिन एक जो कमोशन वाला होगा, एक जो इस तरह का वर्ड होगा, उसको हम करफफल कहते हैं, राइट। आज का जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये है वाइटल। ये तो आप कई सारे लोग जानते होंगे, फिर भी मुझे लगा चलो लिख देते हैं, राइट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक। समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी नेसेसरी, उसको हम वाइटल कहते हैं, वाइटल। इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है फ्रेंड, एसेंशियल, आप जानते होंगे, दिस इज गुड वर्ड। इनडिस्पेंसेबल, राइट, इनडिस्पेंसेबल, क्रूशियल, की, नेसेसरी। फ्रेंड आप सिनोनिम्स याद रखते रहिएगा, राइट। अब जो इसका जो मैं सेंटेंस यहाँ लिया हूँ, प्रैक्टिस इज वाइटल इफ यू वांट टू स्पीक अ लैंग्वेज वेल। वाइटल मीन्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप एक लैंग्वेज को अच्छे से बोलना चाहते हैं तो, राइट। तो वाइटल हम लोगों ने समझा है। आज का जो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वर्ड है डेटर। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मेनी टाइम्स यू विल कम अक्रॉस इन हिंदी न्यूज़पेपर, स्पेशली हिंदू एडिटोरियल, व्हेन वी गो थ्रू इट, राइट। सो डेटर, डेटर मीन्स क्या होता है? ये वर्ब है फ्रेंड, डेटर। अब जैसे कि इसका मैं सबसे पहले आपको सिनोनिम्स बता दूं। पुट ऑफ मतलब डिस्करेज, डिस्यूड, स्केयर ऑफ, वार्न, कॉशन, डिसहार्टन, डिमोरलाइज, डोंट, फ्राइटन, अनर्व। आप समझ ही गए होंगे मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी चीज को आप रोकते हैं, किसी चीज के उत्साह पे आप पानी फेर देते हैं, किसी को आप एक तरह से सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, डिसहार्टन करते हैं, फ्राइटन करते हैं, थोड़ा डरा भी देते हैं। तो इसको हम डेटर कहते हैं। डेटरेंस, डेटरेंस आप लोग नाम सुने होंगे, या डेटरेंट, राइट। इससे नॉन और वो बनता है, राइट। यहाँ ये वर्ब की तरह हुआ है। यहाँ ये कह रहा है टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, स्पेशली टेलिंग हिम और हर दैट वुड हैव बैड रिजल्ट्स।
मतलब ये कहने का मतलब ये कह रहा है, जो आप किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, राइट, डेटर करते हैं, उसको रोकते हैं, डिस्करेज करते हैं, तो ये आज का सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आज का जो इंपॉर्टेंट और लास्ट जो वर्ड है वो कोर्सन, इसको क्या कहते हैं, कोर्सन, 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 राइट, इसका ये नॉन है। अब ये बाध्यकारिता या जोर जबरदस्ती, ये इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है, ये फोर्स, कंपल्सन, कॉन्स्ट्रेंट, हरासमेंट, इन ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा जो इसके लिए है, इंटिमिडेशन और थ्रेट। जैसे कि द चाइनीज कोर्सन इन साउथ चाइना सी, मतलब जो चाइना का जब जोर जबरदस्ती है वो साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जो यदि आप इस सीरीज को फॉलो करते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले ये मैं 46 से क्यों शुरू किया हूँ, ये वर्ड सीरियल नंबर 46, क्योंकि इस फॉर्मेट में मैंने ये 1 से वर्ड स्टार्ट किया था और अभी तक ये 46 पे है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाएं चैनल के प्लेलिस्ट को खोलें और वहाँ 1 से 45 तक वर्ड को देखें, क्योंकि मैं आ रहा हूँ बिल्कुल संडे को रिवीजन, जो वर्ड का रिवीजन होगा उसको लेकर के आ रहा हूँ। तो आप सीरियल नंबर 46 से पहले 1 to 45 है, उसको जाके देखें। हाँ, ये लेक्चर नंबर 26 होगा, इससे पहले 25 जो हिंदू एडिटोरियल का है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके सारे को देखें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर देखें। यदि आप चैनल को नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो फिर आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।